morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, yesterday we have completed our activity 6. It is a poem, A Black Water Pond, written by Mary Oliver. So, today we will discuss about activity 8. फ्रेंड्स एक्टिविटी 8 में यह है कि Oliver could have ended each line at the end of a sentence like this. यानी कि आप देखिए यहाँ पे ओलिवर्स ने जो पोयम लिखी है वहाँ पे दो तीन लाइन के बाद या किसी एक लाइन में उन्होंने फुल स्टॉप रखा है और वो ऐसा ना करते तो इस तरह भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉस्ट वाटर्स हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन आई डीप। देखिए यहाँ पे रेन के नियर फुल स्टॉप है और नेक्स्ट लाइन आई डीप माई क्यूपेड हैंड्स, वहाँ पे भी फुल स्टॉप है। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, वहाँ पे भी फुल स्टॉप है। सो वो चाहते तो इस तरह से वन बाय वन लाइन में फुल स्टॉप रख के भी पोएम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पोएम की जो ब्यूटी है वो इस तरह अच्छी ना होती और जो राइम है वो राइम भी ना आती, इसलिए। अब नेक्स्ट, I hear them deep inside me whispering, oh, what is that beautiful thing that just happened? यानी ये जो पोएम की लास्ट लाइन थी, यहाँ पे क्या है, वन कॉमा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, वन कॉमा और क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो अब जो एक्टिविटी 8 में हमको जो फिनिश करना है वो देखते हैं। नोटिस हाउ द सेंटेंसेस डिफर, यानी कि हम लोगों को यानी कि नोटिस नो नोटिस करना है कि किस तरह से ये जो सेंटेंस है वो डिफरेंट है। सम सेंटेंसेस आर लॉन्ग, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जो लॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट लाइन कितनी लॉन्ग है, आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग ओह व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड, यानी कि वो कितना लंबा सेंटेंस है। और सम आर शॉर्ट, फॉर एग्जांपल ये देखिए आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, हाँ ये शॉर्ट है, इसकी बराबरी में ये शॉर्ट है। ओके, सेंटेंसेस हैव मोर देन वन पार्ट, यानी कि यहाँ मोर देन वन पार्ट यानी कि एक सेंटेंस में जितनी बार कोमा आता है उतनी बार ही उसे क्या कहते हैं, मोर देन। ये देखिए यहाँ पे कोमा है, हाँ तो ये सेंटेंस के दो पार्ट हुए। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी कोमा है तो यहाँ पे भी सेंटेंस के दो पार्ट, यहाँ पे सेंटेंस के तीन पार्ट, यहाँ पे दो पार्ट। तो इस तरह से क्या है इसमें कि सेंटेंसेस हैव मोर देन वन पार्ट एंड सम सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन दिए हुए। लाइक पोएम का जो लास्ट लाइन है ये इसमें ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट डस हैपेंड, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वो कितनी अच्छी थिंग्स थी होगी। The different kinds of sentence in Oliver's poem make it more interesting, यानी कि ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो ओलिवर की पोएम को मोर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वर्क विथ योर ग्रुप टू राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंसेस लाइक ओलिवर्स, यानी कि ओलिवर्स ने जिस तरह से पोएम बनाई है उसी तरह से आपको एक पोएम बनानी है। तो यहाँ पे आपको वो पोएम लिखनी है। मैंने एक पोएम है जो वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप उन दोनों में से कोई भी एक पोएम लिख सकते हो। देखिए ओलिवर्स ने क्या लिखा था,
एक एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, और मैंने यहाँ पे लिखा है एट द चिल्ड्रंस पार्क, यानी कि जो बगीचा है वहाँ पे, पार्क में। एट द चिल्ड्रंस पार्क आई फियर नॉट डॉग्स पार्क, यानी कि एट द चिल्ड्रन पार्क, यानी कि मैं चिल्ड्रन पार्क हम थे। आई फियर नो डॉग्स पार्क, यानी कि यहाँ पे कोई भी डॉग्स बार्क करके नहीं थे, सो मुझे कोई भी फियर नहीं था। अलॉन्ग विथ माई चूजन फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। आई स्टे लॉन्ग आवर्स, मैं कितने घंटे तक वहाँ पे रहा। टू हियर लार्क, यानी कि इंजॉय करने के लिए। विशिंग एंड डांस, स्विंग एंड स्वे, यानी कि हम वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे, वो झूले हैं वो स्वे कर रहे थे। एंड लूर द फन आवर ओवन वे, यानी कि हम अपनी मजा ले रहे थे। वी नेवर नो व्हेन सन गोज डाउन, यानी कि हमें पता ही नहीं चला कि कब सूर्य अस्त हो गया। एंड डार्कन्स द हब ऑफ द टाउन, यानी कि टाउन का जो हब है वो वहाँ पे किस डार्कन्स, यानी कि किस तरह से अंधेरा हो गया हमें वो पता ही नहीं चला। अवर मॉम्स आर रेड विथ फ्रॉन, यानी कि हमारी मॉम गुस्से में थी, और उन्होंने हमें क्या कहा, इज दिस नॉट द हावर्स टू कम होम डाउन, यानी कि ये क्या घर आने का वक्त है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, और राइमिंग जो है पार्क बार्क स्वे वे, ऐसा एक पोएम यहाँ पे रखी है। तो आपको ये एक्टिविटी 8 में लिख देनी है। आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा, और ओलिवर्स की पोएम है वो लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ हम एक्टिविटी 9 है उसको समझते हैं। हमारा जो यूनिट का टाइटल है वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह पानी ही पानी। तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं। सो यहाँ पे एक्टिविटी 9 वाटर वाटर एवरीवेयर, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे कितना पानी है। देयर इज अ लॉट, यानी कि बहुत सारा पानी, देयर इज अ लॉट। समथिंग लाइज, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्विंटेलियन 26 क्विंटेलियन लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लेनेट, यानी कि ये एक माप का इकाई है, एकम है। इसे हम इस तरह से इजीली बोल सकते हैं कि 1 क्विंटेलियन 26 क्विंटेलियन लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लेनेट, यानी कि हमारी पृथ्वी पे इतना पानी हमें मिल रहा है, हम फाउंड कर सकते हैं। दिस वाटर इज अ कांस्टेंट साइकिल इज इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, यानी कि ये एक साइकिल है, किस तरह से, इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, यानी कि ओशन यानी दरिया में से पानी जो वाष्प के स्वरूप में ऊपर जाता है, गर्म होने के बाद ऊपर जाता है, फिर उसके बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। इस तरह से ये पूरी की पूरी कांस्टेंट साइकिल हुई है। ट्रैवल्स थ्रू द एयर राइज डाउन ऑन द लैंड, यानी कि वो एयर में भी थोड़ा बहुत होता है। राइन डाउन ऑन द लैंड, यानी कि बारिश के जरिए पृथ्वी पे आता है। एंड देन फ्लो बैक टू द ओशन, यानी फिर से जो भी बचा हुआ पानी होता है वो ओशन में मिल जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पानी के बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। अब सेकंड पैराग्राफ, तो ओशंस आर यूज, यानी कि ये जो महासागर है वो बहुत बड़े हैं। द ओशंस आर ह्यूज, ये महासागर बहुत बड़े हैं। ह्यूज मीन्स टू मच वाइड। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवरेड इन ओशंस, यानी कि हमारा पृथ्वी का 1/3 भाग है वो ओशन से कवर है, महासागर से कवर हुआ है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लेनेट इज इन द ओशन, यानी कि 98% जो वाटर है पृथ्वी पे वो कहाँ पे हुआ है, जो 98% वाटर है पृथ्वी पे वो सारे का सारा वाटर ओशन में है, यानी कि वो साल्ट वाटर है। एंड देयर फॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सैल्ट, यानी कि वो नमक की वजह से अनड्रिंकेबल है, यानी कि हम उसे पी नहीं सकते हैं, हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट, ओनली 2%, ओनली 2% ऑफ द प्लेनेट वाटर इज फ्रेश, यानी कि पृथ्वी पे सिर्फ 2% ही पीने लायक पानी है, ड्रिंकेबल वाटर है। बट 1.6% of the planet's fresh water is locked up in polar ice caps and glacier, यानी कि 2% सिर्फ पृथ्वी पे पानी है। कितना परसेंट? 2% सिर्फ पृथ्वी पे पानी है। और वो 2% में से ही 1.6%, यानी कि आधे से भी ज़्यादा 1.6% पानी कहाँ पे लॉक्ड हुआ है? लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स, यानी कि ये जो बड़े बड़े हिमशिलाएं है वहाँ पे, और ग्लेशियर हिमशिलाएं, और ये जो बर्फ के पानी के जमे हुए ओशन होते हैं वहाँ पे लॉक हुआ है। अनदर 0.36% इज अंडरग्राउंड इन्वॉल्व, यानी कि अनदर जो 36% 0 पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो जमीन के अंदर है। ओनली अबाउट 0.036% इज ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स, यानी कि जो लेक्स एंड रिवर्स में है वो तो सिर्फ आधा परसेंट ही पानी है। पूरी दुनिया का सिर्फ आधा परसेंट ही पानी क्या है, कहाँ पे है? लेक्स एंड रिवर्स, यानी कि तालाब और नदी में है। तो दोस्तों थिंक कीजिए, पूरी दुनिया का पानी सिर्फ कहाँ पे है? लेक्स एंड रिवर पे है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो हमें साफ साफ पता चल रही है कि हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार हम ऐसे ही वाटर को वेस्ट कर देते हैं, सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ the small percentage in lakes and rivers is still many trillions of liters, यानी कि वो क्या है? many trillions of liter water है, but it is a very small amount compared to all water in the whole world, यानी कि ये बहुत ही कम है। जो वर्ल्ड वर्ल्ड के हिसाब से हम कंपेयर करें, बराबरी करें, तो ये बहुत ही कम है। सो इस पैराग्राफ में वाटर कहाँ पे कितना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लेनेट 0.0004% इज either floating in the air as clouds and water vapor or is locked up in plants and animals, यानी कि अनदर जो 0.0004% वाटर है वो हवा में है, बादल में है, एंड एनिमल्स और प्लैनेट्स यानी कि जो वृक्ष होते हैं उसके मून में, रूट में है। एनिमल्स जो है, बिकॉज क्योंकि एनिमल्स यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में भी पानी है। देखिए यहाँ पे, डिड यू नो व्हाट योर बॉडी इज 65% वाटर? हाँ, तो हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 60% से ज़्यादा पानी है। दैट मीन्स इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम, 90.5 किलोग्राम ऑफ योर इज वाटर, यानी कि आप 30 किलोग्राम आपका वजन है, तो आपके शरीर में से कम से 20 किलोग्राम वाटर का वजन होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन ली, जो हमारे ये यूनिट का मेन पार्ट था, जो एक्टिविटी 9 है ये। आई होप कि आपको एक्टिविटी 9 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम अब एक्टिविटी 10 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 10, द टेक्स्ट वाटर वाटर एवरीवेयर हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स, यानी कि क्या लॉट ऑफ नंबर उसमें, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि उसमें 98% पानी है जो वो ओशन में है। फिर उनमें से इतना पानी जो फ्रेश है लेकिन वो ग्लेशियर में है, और इतना पानी हमें
रिवर्स में मिल रहा है इतना पानी, एयर में है इतने परसेंटेज पानी, वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, एनिमल्स यूज, इस तरह से हमने बहुत सारे नंबर्स देखे यहाँ पे। समटाइम्स नंबर आर इजियर टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ्स और चार्ट्स, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि नंबर्स हमको ग्राफ्स और चार्ट में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, वो डिवाइडेड है इनटू पार्ट्स, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक पिज्जा पाई, यहाँ पे पिज्जा पाई दिया हुआ है। शायद आपके मुंह में भी पानी आ गए होंगे पिज्जा को देख के। कभी हम पार्टी रखेंगे, जब स्कूल चालू होगी तब एक पिज्जा पार्टी रखेंगे। ओके, हाउ मैनी पार्ट्स डज द पिज्जा है, यानी कि पिज्जा में कितने पार्ट्स हैं, तो हम कह सकेंगे कि पिज्जा में है जो 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, विच पार्ट शो वन ऑफ हाफ पिज्जा, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है वो हम देख सकते हैं उसे क्या है वो, तो द फर्स्ट पार्ट शो वन ऑफ हाफ पिज्जा। ओके, सो एक्टिविटी 10 में ये पाई चार्ट है, इसके हम पाई चार्ट को हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट शो द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द वॉल पाई, यानी कि पूरे का पूरा पाई का वो पाई चार्ट दिखा रहा है। हाउ मैनी पार्ट्स डज द पाई चार्ट बिलो है, नोटिस टू ऑफ द पार्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि 2 पार्ट्स टू मच स्मॉल है। अब देखिए हमें एक्टिविटी में क्या करना है, रीड वाटर वाटर एवरीवेयर केयरफुल, यानी कि वो हमें पढ़ना है, एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग बाय मैचिंग द प्लेस इन देयर पाई चार्ट विद द करेक्ट कलर्स, यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमको हमने जो रीड तो कर लिया वाटर वाटर एवरीवेयर, लेकिन अब हमको यहाँ पे मैचिंग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे ही देखेंगे, हमें सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देंगे, कौन से ब्लू और रेड, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्लू है, ये पूरे का पूरा ब्लू कलर है। ओके, यहाँ पे जो है वो रेड है, यहाँ पे जो है वो येलो है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसा ब्राउन जैसा है, ये रेड है। तो हमें यहाँ पे कम से कम 3 से 4 जो है वो दिख रहे हैं। सो अब हम देखे थे यहाँ पे क्या है, वेयर इज द वाटर, यहाँ पे वाटर कहाँ कहाँ पे है। मैच द चार्ट कलर विथ इस प्लेस वन ऑफ इट डन फॉर यू, यहाँ पे ना वो जो ब्लैक वाला पोलर आइस कैप्स वो गलत है। ओके, वो लेक एंड रिवर्स, ये जो ब्लैक वाला है ना इसमें आएगा लेक एंड रिवर्स, इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा लेक एंड रिवर्स। फिर ओशंस, ये जो पूरे का पूरा भाग दिख रहा है ना ये सब क्या है, ये सब ओशंस है, क्या है, ओशन, तो ये आएगा ओशंस यानी कि महासागर। ओके, इसके बाद रेड वाला है वो है पोलर आइस कैप्स, यानी कि ग्लेशियर में है वो है रेड वाला। इसके बाद ये ग्लेशियर वाला रेड वाला, फिर है अंडरग्राउंड, ये जो थोड़ा बहुत येलो दिख रहा है वो है अंडरग्राउंड। एंड लास्ट वाला है जो ब्लैक से जैसा दिख रहा है वो है लेक एंड वाटर, ये जहाँ पे है लेक एंड वाटर। और इसके बाद जो रेस्ट वन है वो है पीपल एंड एनिमल्स, यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक जैसा दिख रहा है वो पीपल और एनिमल्स यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पाई चार्ट देखा। इसको मैं थोड़ा आपको और अच्छी तरह समझाऊं तो इसमें क्या है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड राइट अबाउट ए सेंटेंस रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ओके, अब देखिए समझिए इसको, द इमेज अब शो पाई चार्ट representing the earth's water supply,
the earth's water is only 3% of earth. ओके और क्या है यहाँ पे 7% जो है वो पूरे का पूरा ओशन में है और ग्लेशियर में जो है वो 20% है। इस तरह से ये थोड़ा पाई चार्ट हमने जो पहले मैंने आपको सिखाया इस तरह से ही है, आपको एक बार देख लेना है अच्छी तरह से। और लास्ट सेंटेंस देखिए, यानी कि 0.05% एट द टोटल वाटर इन द अर्थ, यानी कि इतना वाटर हमें ड्रिंकेबल है। सो फ्रेंड्स, हमने आज एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10 कंप्लीट की है। तो आपको होमवर्क में एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9 अच्छी तरह से पढ़ लेनी है और होमवर्क में लिख लेनी है और मुझे ये जो पाई चार्ट वाला है वो भी लिख के मुझे भेज देना है। सो कल आपको 2 होमवर्क करने और यहाँ पे भी हमने जो हमारा यूनिट 3 था वाटर वाटर एवरीवेयर वो कंप्लीट कर दिया है। एंड मैं आपको वर्कबुक का भी भेज दूंगा, वो भी आपको लिख देना है। हमारी एग्ज़ाम में यूनिट 2 और यूनिट 3 ही आएंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको अच्छी तरह से वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे बात कर सकते हो। तो आज हमने ये एक्टिविटी 8 टू एक्टिविटी 10 क्लियर की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो अब हमें नेक्स्ट यूनिट नहीं चलाना है, अब हमको एग्ज़ाम के लिए रिविज़न करना है और उस पर ही फोकस करना है। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।